12th तक मैंने करा दिया है बेटा, ठीक है। और आज हम 12th से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा मैं पहले आपको। एक्सरसाइज हमारी 9.3 जीपी सीरीज चल रही है। तो जीपी सीरीज में हमें 9.3 का क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़ें पहले आप अच्छे से बेटा। क्वेश्चन पढ़ना आप खुद से स्टार्ट किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 स्क्वायर 3 की पावर 3 डैश डैश डैश, ये कोई सीरीज आपको दे रखी है। आर नीडेड टू द गम गिव द सम 120। उन्होंने बोला कितने टर्म का सम इस सीक्वेंस इस सीरीज के कितने टर्म का सम 120 होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि कितने टर्म का सम 120 होगा। तो एसएन आपको दे रखा है 120, ए आपको दे रखा है बेटा 3 और आपका आर भी कितना आ जाएगा 3। एसएन का हम फॉर्मूला लगाएं। एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? एसएन का बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आर की वैल्यू क्या दे रखी है 3। आर हमारा 3 है, यानी कि ये 1 से ज्यादा है। आर अगर हमारा 1 से ज्यादा होता है तो एसएन का हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? ए आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। एसएन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। एसएन की जगह 120 लगाया, ए की जगह 3 लगाया, 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। आप क्या करेंगे? 120, ये तो 3 में से बन गया 2 बचा, 3 में से 1 को माइनस किया 2 बचा, ये 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 1 इंटू 2 120 इंटू 2, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। 3 की पावर n माइनस 1, 3 से कट किया कितना आएगा 40, 40 का 2 मल्टीप्लाई 80, 80 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? नो ये सर। 80 माइनस का बने इधर आके प्लस का 1 3 की पावर n, 81 इक्वल टू 3 की पावर n। इस 81 के हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं क्या बेटा? क्या हम 81 के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखना 3 की पावर 4 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। कंपेयर करेंगे पावर्स को तो n इक्वल टू विल 4, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। चलिए बेटा ये n इक्वल टू 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? जब n इक्वल टू 4 हो गया तब हमें क्या करना? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ोगे आप। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? नो। चलिए फिर मैं आगे चलूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पर करते हैं हम 14, 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं बेटा। कोशिश आप ये किया करिए, कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो आप पहला स्टेप यानी पहले स्टेप खुद लिया करो, है ना, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। बाद में मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कराई दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16। पहले 3 टर्म का सम जीपी का 16 है, यानी कि S3 आपको दे रखा है 16। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म S3 16 दे रखा है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 16 128। और अगले 3 टर्म का सम 128 है। क्या मतलब बेटा? अगले 3 टर्म का सम कैसे निकालेंगे? पहले 3 टर्म का सम 16 दे रखा है और अगले 3 टर्म का सम 128 है। अगले 3 टर्म का सम कैसे निकालेंगे? अगले 3 टर्म का सम निकालने के लिए मैं पहले 6 टर्म का सम निकालू 1 to 6, पहले 6 टर्म का, उसमें से पहले 3 टर्म का सम माइनस कर दूं तो क्या बचेगा बेटा? अगले 3 टर्म का सम बचेगा, यस और नो? यस सर। यस सर। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि भैया फर्स्ट टर्म निकालो, आर निकालो और जीपी सीरीज बताओ, है ना, कि जीपी सीरीज क्या होगी। सम ऑफ नहीं, ए निकालना है, आर निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। उन्होंने बोला कोई जीपी सीरीज है
जिसके पहले 3 टर्म का सम, पहले 3 टर्म का सम तो 16 है, यानी S3 हो गया 16, और अगले 3 टर्म का सम, अगले 3 टर्म से मेरा मतलब है चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, इन 3 टर्म का सम 128 दे रखा था। अब मैं निकालूंगा कैसे, तो मैंने पहले 6 टर्म का सम निकाल लिया S6, उसमें से पहले 3 टर्म का सम माइनस कर दिया, तो ये क्या निकलेगा, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब देखना बेटा S6 ऐसे का ऐसे, S3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, S3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, S3 की वैल्यू 16 है, 128, इसकी जगह मैंने 16 रख दिया, S3 की जगह पे मैंने 16 रख दिया। S6 कितना हो जाएगा, 128 प्लस में 16, माइनस का 16 उधर चला गया, प्लस का 16, तो बेटा बोलो S6 की वैल्यू कितनी आ गई, 128, 144, S6 कितना आ जाएगा बेटा आपका 144। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? नो सर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि पहले 3 टर्म का सम 16 है और अगले पहले 6 टर्म का सम मैंने क्या निकाल दिया 144। अगर मैं S6 की जगह S6 का फॉर्मूला लगाऊं, अगर मैं S6 की जगह S6 का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आ जाएगा बेटा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का A 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन में 1 माइनस आर इक्वल टू क्या ले लेंगे बेटा 144। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? यहाँ तक कोई भी स्टेप पूछना हो पूछ सकते हो, पूछना है बेटा किसी को कुछ? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में मुझे आर की वैल्यू तो नहीं पता थी, तभी मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया एसएन का, जिसमें आर की वैल्यू 1 से क्या है कम है, क्योंकि जब नहीं पता है तो 1 से कम वाला लगाओ या कोई सा भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने 1 से कम वाला लगा दिया और इसको बना दिया बेटा मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट बना लो, चलो फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करो, S3 इक्वल टू 16 भी दे रखा है, पहले 3 टर्म का सम 16 दे रखा है, इसको सॉल्व करो। अब S3 को, इसको कैसे करेंगे बेटा, A 1 माइनस आर की पावर 3 अपॉन में 1 माइनस आर इक्वल टू 16, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? नो सर। अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन जो मेरी सॉल्व होके आई है, दो इक्वेशन बनी, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और दो इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से मुझे ए या आर जिसकी वैल्यू भी निकलेगी वो निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा किससे, सेकंड इक्वेशन से। ये फर्स्ट इक्वेशन है, डिवाइड कर दूंगा सेकंड इक्वेशन से। जब दो इक्वेशन को डिवाइड करना होता है, जब दो इक्वेशन को डिवाइड करना होता है तो इसका तरीका क्या होता है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा, ए 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन में 1 माइनस आर अपॉन में ये वाली वैल्यू ए 1 माइनस आर की पावर 3 अपॉन में 1 माइनस आर, लेफ्ट को बेटा लेफ्ट से डिवाइड किया है, इक्वल टू 144 अपॉन में 16। बोलो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, बोलो बेटा कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखना बेटा 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट गया, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट गया, ए से ए कट गया, 16 से ये कट जाएगा 9। अब जो बचा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो बचा क्या बचा, 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन में 1 माइनस आर की पावर 3 इक्वल टू 9। बोलो बेटा यहाँ तक इस स्टेप तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता हो? सर रिपीट कर दीजिए प्लीज, सर मेरा नेट नहीं चल रहा था। कहाँ से रिपीट करूँ बोलिए आप? सर स्टार्टिंग से कर दो एक बार। क्वेश्चन में दे रखा था पहले 3 टर्म का सम 16 है, अगले 3 टर्म का सम 128 है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ठीक है। तो मैंने अगले 3 टर्म का सम कैसे निकाल सकते हैं, S6 में से S3 हम माइनस करेंगे तभी तो अगले 3 टर्म का निकलेगा। तो पहले 6 टर्म का निकाल लिया, उसमें से पहले 3 टर्म का माइनस कर दो, तो S6 माइनस S3 को 128 लिखा, S3 की वैल्यू कितनी थी 16, यहाँ पे 16 लिखा, माइनस का 16 उधर चला गया, प्लस का 16 हो गया, 128 और 16 को प्लस किया 144 बन गया। S6 का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला लगाया, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, A 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, वो फॉर्मूला लगा दिया। n की जगह 6 है, ये ऐसे कैसे,
फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर ये f3 इक्वल टू 16 दे रखा था, ये 3 टर्म का सम है, तो यहाँ पे भी मैंने एसएन का फॉर्मूला लगाया, लेकिन एन की जगह पे यहाँ पे क्या रखा, 3 रखा, तो a 1 माइनस आर की पावर 3 अपॉन में 1 माइनस आर 16, ये दो इक्वेशन बन गई। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो मैंने फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने का तरीका क्या है, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किया, राइट को राइट से डिवाइड किया, फिर जो कटना था वो काट दिया, a से a कट गया, जो बचा वो मैंने लिख दिया। बचा क्या, 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन में 1 माइनस आर की पावर 3, 16 से कट गया 9 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन, इसके आगे जो मैं करने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखें बेटा प्लीज। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिए, माइनस इसे लिखेंगे आर की पावर 3 का स्क्वायर, नीचे वाले से कुछ नहीं कहेंगे, 1 माइनस आर क्यूब ऐसे का ऐसा 9। जैसे मैं करा रहा हूँ कैलकुलेशन बेटा, इससे बड़ी इजी हो जाएगी। मैंने क्या किया, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस आर की पावर 6 थी ना, तो आर की पावर 6 को लिखा आर की पावर 3 का स्क्वायर, 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे बेटा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ऊपर क्या आएगा बेटा, 1 प्लस आर क्यूब, 1 माइनस आर क्यूब अपॉन में 1 माइनस आर क्यूब इक्वल टू 9। 1 माइनस आर क्यूब से 1 माइनस आर क्यूब कट गया, 1 माइनस आर क्यूब से 1 माइनस आर क्यूब कट गया, क्या बचा, 1 प्लस आर की पावर 3 इक्वल टू 9, आर की पावर 3 इक्वल टू 8, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, आर इक्वल टू 2 आ गया। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो सर। अब ये जो आर की वैल्यू निकली है, ये जो आर की वैल्यू निकली है, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में चाहो तो फर्स्ट में या सेकंड में कर दो, छोटी वाली में, पुट आर इन इक्वेशन नंबर 2, पुट आर इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन में आप आर की वैल्यू पुट करो और यहां से आप ए की वैल्यू निकाल के दिखाओ, फटाफट से करो बेटा, पुट करो और ए की वैल्यू निकालो। चार्ज लगा दी, अंकों का चार्ज हो गया बेटा क्वेश्चन। आर की वैल्यू 2 निकल गई है, अब इस आर की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करिए और वहां से मुझे ए की वैल्यू दो। सिक्सटीन बाय 7। 16/7। हाँ जो भी है, ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, है ना। अब आपको एस एन निकालना है, एस एन, आर की वैल्यू क्या निकली है 2, आर की वैल्यू क्या निकली है 2, आर की वैल्यू 2 यानी कि 1 से ज्यादा है, तो अब एस एन निकालना है। तो बेटा एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 करना बेटा सोल्व, एस एन निकालना है, इसमें ए की और आर की वैल्यू पुट कर दो। चार 7:30। आंसर ऐसे एक बार बताना। देखो आंसर नहीं पता मुझे, बस यहाँ पे ए और आर की वैल्यू जो रखनी है और कुछ तो ना करना है।
ए और आर की वैल्यू रख दो, बाकी आंसर आ जाएगा। सर रख दिया, बस इतना ही आंसर है। हो गया सर। चलो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था, अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। गिवन ए जीपी, आपको एक जीपी दी हुई है जिसका ए 729 है, यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखा है 729, सेवंथ टर्म 64 है, A7 इक्वल टू 64, सातवां टर्म 64 है। तो डिटरमाइन S7, 7 टर्म का सम निकालना है, S7 निकालना है। पहले आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है? किसी जीपी सीरीज का पहला टर्म 729 है, सातवां टर्म 64 है, तो सेवंथ टर्म का सम हमें निकालना है। बोलो बेटा, क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. करना कैसे है? Seven terms का. यस बेटा, S7 निकालना है, सेवन टर्म का सम फाइंड आउट करना है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो अब एक काम करते हैं, आपको A7 दे रखा है ना, A7 कितना दे रखा है? 64, A7 64। तो A7 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? AR की पावर 6 लिख सकते हैं। Yes, A7 sir. AR की पावर 6 इक्वल टू 64। ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दो, 729 R की पावर 6 इक्वल टू 64। तो R की पावर 6 क्या हो जाएगा? 64 अपॉन में 729। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत? R की पावर 6 64 अपॉन में 729, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब 64 के ही प्राइम फैक्टर करो, 729 के ही प्राइम फैक्टर करो। तो देखो R की पावर 6, 64 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 की पावर 6, और 729 की बताओ क्या आएंगे? So 3 की power 6. 3 की पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं R की पावर 6 इक्वल टू 2/3 की पावर 6 लिख सकते हैं बेटा इसको। 2 पे 6 था, 3 पे 6 था, तो मैं इसको क्या लिख दिया? 2/3 की पावर 6, ठीक है। अब क्या करेंगे? 6 से 6 हट जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। R की वैल्यू क्या निकल गई बेटा? 2/3। R आ गया आपके पास, ए क्वेश्चन में दे रखा था, है ना। अब आपको S7 निकालना है, तो S7 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A 1 माइनस R की पावर 7 अपॉन में 1 माइनस R। क्या वैल्यू पुट कर दोगे बेटा A और R की? यहाँ पे N की जगह तो 7 है, ये A की और R की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। देखो मैं पुट करता हूँ, A की जगह पे कितना लगाऊंगे? 729, तो 729 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है? 2/3, तो 2/3 की पावर 7 अपॉन में 1 माइनस 2/3। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? कैलकुलेशन समझना है, इसकी कैलकुलेशन में काम है बेटा। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. देखते रहना 729 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 3 की पावर 7 लिख सकते हैं बेटा ना। यहाँ पे एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2 अपॉन में 3, यही आएगा एलसीएम, इसके अपॉन में 1 लगा के। बोलो बेटा। यस Yes, sir. अब देखना, इसके अपॉन में भी 1 लगाओ, इसके अपॉन में भी 1 लगाओ, एलसीएम कितना आएगा? 729 है ये, इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7, नीचे क्या बचेगा बेटा? 3 में से 2 गया 1/3, यहाँ पे आ गया 1/3। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है बेटा? No, sir. इसकी कैलकुलेशन का ही मार्क्स है बेटा, वरना क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखिए इसकी जो कैलकुलेशन का तरीका है, यही क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना देता है कई बार। मैं इधर का रफ कर रहा हूँ बेटा, तो इधर का रहने दो, इधर कर रफ नहीं कर रहा, इधर का कर देगा, इधर कर देगा। इसमें क्या बचा? 729
3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन में कितना है 3 की पावर 7 और ये 1/3 है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा बेटा। 1/3 था ना, लिख देते चलो 1/3 ऐसे लिख देते 1/3। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 की पावर 6 आ जाएगा। तो 3 की पावर 7 था, इससे 3 कटा तो 3 की पावर क्या बचेगा 6, और 3 की पावर 6 से ये 3 की 729 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 729 को हमने क्या लिखा था 3 की पावर 6 लिखा था ना। Yes, sir. यस सर। अब बताओ, अब इसको सॉल्व कर दो बस। 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 करना सॉल्व बेटा। 3 की पावर 7 कितना होगा, 2 की पावर 7 कितना होगा, माइनस करो, आंसर आ जाएगा। करो बेटा। और कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो पूछ लो मेरे से। पूरा क्वेश्चन बोलो बेटा, कुछ पूछना है किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर। चलो बेटा, इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा 15। अब क्वेश्चन नंबर 16। इनकी कैलकुलेशन का एक तरीका जो है वही मेन है बेटा, नहीं तो कोई दूसरे तरीके से करने लगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन, है ना। तो इसी कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से समझना था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन ही है। आज इस पेज को तो खत्म करानी कराई तो जल्दी जल्दी से। फाइंड ए जीपी, आपको एक जीपी सीरीज बनानी है फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4। बेटा बताओ क्या दे रखा है आपको, ये सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4 क्या है गिवन? ये S4. A1 plus A2 equal to -4. A1 प्लस A2 इक्वल टू -4, मतलब A1 प्लस A2 को हम S2 भी तो कह सकते हैं ना, Yes, sir. है ना। तो S2 आपको दे रखा है बेटा -4 एंड फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म, एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। पांचवा टर्म यानी कि A5, तीसरे टर्म का A3 का 4 टाइम्स है। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? उन्होंने बोला कि पहले 2 टर्म का सम तो -4 है और पांचवा टर्म तीसरे टर्म का 4 गुना है। जीपी सीरीज निकालनी है आपको। क्या क्वेश्चन क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। S2 को क्या लिखेंगे बेटा? S2 को A 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर इक्वल टू -4। ये तो इसको लिख दिया। A5 को क्या लिख सकते हैं हम? AR की पावर 4, 4 ऐसे का ऐसे, 4 ऐसे का ऐसे। A3 को बेटा क्या लिखा जाएगा? AR स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? नो सर। क्या होगा? अब देखो A से तो A कट गया, R4 इक्वल टू 4A स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर। R स्क्वायर से 4 कट जाएगा तो क्या बचाएगा? R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या करेंगे? R स्क्वायर की वैल्यू 4 निकली है तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-2। R की वैल्यू क्या आएगी बेटा? +-2। बेटा पुट करना है इसमें R की वैल्यू। R की वैल्यू निकल गई है, एक बार इसमें +2 पुट करो, एक बार -2 पुट करो। करना बेटा एक बार प्लीज जरा। और A की वैल्यू निकालनी है आपको। फर्स्ट ये वाली इक्वेशन है, R की वैल्यू पुट करो इसमें। R की वैल्यू पुट करें बेटा इसमें फटाफट से। -4/3. कौन सी वैल्यू रखी बेटा? +2 कौन सी रखी? सर +2 रखा आपने, -2 रखा बेटा? +2. +2 रखा है ना। अच्छा -2 रखने पर लगा रही है क्या? क्या करना? -2 रखने पर लगाएगी क्या?
अलग आएगी बेटा। बेटा एक मिनट सुनो जरा, आर की वैल्यू आपने 2 रखी, आर की वैल्यू 2 रखने पर क्या निकल रही है बेटा? ए की वैल्यू क्या निकल रही है? -4/3। -4/3। ठीक है, आर इक्वल टू 2 रखा तो ये आ गया। अब आर इक्वल टू -2 रखना। क्योंकि आर की 2 वैल्यू निकली है ना बेटा, एक बार +2 -2 जगह +2 से ये आ गई आपकी, -2 रख के देखो क्या आएगी। Positive 4/3. 4/3 पक्का? सर मेरा से +4 आ रहा है। यस बेटा, ये गलत है, कुछ 4/3 नहीं आएगा, चेक करो दोबारा से। 4 आना चाहिए शायद से। -2 रखना जरा, तो देखना इधर रख रहा हूँ मैं, चलो इधर रख के दिखाता हूँ। ए 1 माइनस, यहाँ तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस +2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 और ये -3 प्लस का 3, ए -3 अपॉन में 3 -4, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया। ए की वैल्यू 4 आएगी बेटा, ए की वैल्यू 4 आएगी, 4। ये मैंने रख के भी दिखा दिया है, वैसे मैंने रख के भी दिखा दिया है बेटा, ये तो ए की वैल्यू 4 आएगी। अब बेटा एक बात बताओ जरा, ए की वैल्यू यहाँ तो 4 आ गई, यहाँ पे 4/3 थी, और ये एक ए और आर ये है, एक ए और आर ये है। आपको पूछा क्या गया है कि जीपी सीरीज बनाओ, तो देखो पहले इनसे बनाएंगे जीपी। जीपी सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगा? -4/3। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा ए आर, तो क्या आ जाएगा? -8/3। फिर इसमें आर का मल्टीप्लाई कर दो, -16/3। एक तो ये जीपी बन गई बेटा, एक इससे बनाओ जीपी। अब दूसरे वाले ए और आर से बनाओ, अब आप दूसरे वाले ए और आर से जीपी सीरीज बनाओ। हो जाएगा बेटा अभी। तो इससे क्या निकलेगी? दूसरी सीरीज क्या निकलेगी? 4 -8 16 डैश डैश डैश। ठीक है बेटा, पूछना है बेटा किसी को कुछ? No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है? द 4th टर्म, 10th टर्म एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड। यानी A4 इक्वल टू दे रखा है आपको x, A4 इक्वल टू x, A10 इक्वल टू y, A16 इक्वल टू z। ये 3 टर्म दे रखे हैं, A4 इक्वल टू x, A10 इक्वल टू y, A16 इक्वल टू z। ये 3 टर्म आपको दे रखे थे, है ना। प्रूव दैट x, y, z आर इन जीपी। तो आपको प्रूव करना है कि जो x, y, z की जो वैल्यू है ये भी जीपी में होंगी। एक बात बताओ, ए को क्या कहते हैं? AR⁴ इक्वल टू x, ये फर्स्ट इक्वेशन। A10 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? AR⁴ equal to यस बेटा, AR⁴ इक्वल टू y, ये सेकंड इक्वेशन। A16 को बताओ क्या लिखेंगे? AR⁴ ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, 3 इक्वेशन बन गई है आपकी। अच्छा, इस आपको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था? आपको प्रूफ करना है टू प्रूव x, y
जेड इन जीपी। बेटा आप मुझे ये बताओ कि 3 टर्म जीपी में कब होंगे? कोई भी 3 टर्म जीपी में कब होते हैं बेटा? तो जब सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का रेशियो इक्वल हो। यस बेटा, जब इनके रेशियो सेम हो। रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, थर्ड टर्म को सेकंड थर्ड टर्म को से डिवाइड कर सेकंड दो से कर दो। और वो सेम आ जाए, है ना। तो देखते हैं जो सेम आ रहे हैं क्या। y को x से डिवाइड कर दिया, z को y से डिवाइड कर दिया, क्या ये सेम आए हैं? नो सर। इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटा। वैल्यू निकाली ऊपर देखो x y z की वैल्यू रख के चेक करो। y कितना है? ar की पावर 9, x कितना है? ar की पावर 3, z कितना है? ar की पावर 15, y कितना है? ar की पावर 9। a से a कट गया, है ना, a से a कट गया। r की वैल्यू कितनी आ गई? 6, 9 माइनस 3। यहाँ पे भी a से कट गया, अब 15 माइनस 9, r की वैल्यू 6। दोनों सेम आ गए बेटा। यस सर। Hence these terms are in GP। इसका मतलब ये टर्म्स x by z किस में होंगे? जीपी में होंगे। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? नो सर। कोई मुश्किल आ रहा है बेटा क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है बेटा, अब आप एक काम करना, आगे क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, छोटे तो हैं